प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे PS3 का और रिएक्शंस था। इसमें कोई ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। उसमें ये था कि P4 प्लस NaOH और KOH वाला। दूसरा क्वेश्चन है कि उसके यूजेस क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या थे, यह हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग आएंगे दैट इज अनदर हाइड्राइड है NH3 नॉट PS3, इसको हम लोग ले लेते हैं NH3। तो NH3 आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, लैब प्रोसेस। और एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको कॉमर्शियल कैसे हम लोग कॉमर्शियल जैसे मान लीजिए NaNO2 है प्लस NH4Cl दिया हुआ है, दिस इज ये लैब में है, तो इसको कहेगा कंप्लीट एंड बैलेंस। तो क्वेश्चन को आपको ये सारे इक्वेशन जितने भी बुक में हैं वो आपको करना है। हम लोग जानेंगे कि कहाँ किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, उसकी बात करते हैं। कॉमर्शियल अमोनिया मैन्युफैक्चर किया जाता है दैट इज बाई हेवर्स प्रोसेस, बाई हेवर्स प्रोसेस। अब क्या लिखते हैं हेवर्स प्रोसेस में, N2 + 3S2 आयरन कैटलिस्ट है मोलिब्डेनम, और ये प्रोमोटर है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई प्रेशर, और ये 600 के अराउंड 600 केल्विन और 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहते हैं। यदि आप एग्जैक्ट नहीं रखें तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या बना दिया, ट्वाइस NH3, और यहाँ पर हमारा डेल्टा H ये निगेटिव होगा, -92 पॉइंट समथिंग आता है। दिस इज डेल्टा H दैट इज -92.3 किलोजूल पर मोल, ऐसा ये। और यदि ये नहीं रहे तो डेल्टा H निगेटिव लिखिए, करेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब हमें जानना है, क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि हाउ कॉमर्शियली द अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेवर्स प्रोसेस। अब इसमें ये चीज़ कहा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन के नेचर को जानिए आप, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है, दैट इज डेल्टा H क्या है, निगेटिव है, इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो आपको पूछता है कि हाउ यू विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया। कंडीशन कहता है राइट कंडीशन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ NH3। आप कैसे बनाएंगे, तो 11th क्लास में we have the knowledge Leach-Atterier's principle. If a reaction is in equilibrium and the equilibrium is disturbed by changing temperature, pressure, concentration, right, then the reaction will shift in that direction in order to undo the effect imposed on it. This is the statement. उसी को हम लोग सरल भाषा में कहें कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें क्या होते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन कर दिया जाए तो वो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिधर जाने से उसका प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी यदि वो बढ़ रहा है तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर जाने से घट रहा है। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उधर जाएगा जिधर जाने से एंडोथर्मिक हो जाता है। ये इसका स्टेटमेंट। तो आपको इसी बात को यहाँ जानना है कि कंडीशन पूछ रहा है, कंडीशन तो मैंने लिखा, अब यही क्वेश्चन में दे दिया तो कंडीशन आपको पता चल गया। तो आप क्या लिखेंगे, अमोनिया बने, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाएंगे तभी अमोनिया बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये अमोनिया जो भी प्लांट में बना था वो डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में आ जाएगा। तो व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन लोअर टेम्परेचर। ये जो 600 केल्विन देख रहे हो ना, ये आप नहीं समझना कि ज़्यादा टेम्परेचर है,
बल्कि ये क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसको बनाने के लिए जो न्यूनतम तापक्रम होना चाहिए, जो न्यूनतम लोएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, वो लोएस्ट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया और टू शिफ्ट द रिएक्शन इन द राइट साइड। सो व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज राइट कंडीशन। तो कंडीशन क्या हो गए? लोअर टेम्परेचर, lower temperature and higher pressure. This is the condition for higher pressure. अब इसमें अमोनिया का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है, ये लिविस बेस है, और ये चूंकि अब कहेगा अमोनिया, अब यहाँ देखिए अमोनिया से रिलेटेड नाउ प्रॉपर्टीज of ammonia and chemical reaction, right, and uses, ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज है तो भाई इसका पंजेंट स्मेल होता है, बुक में लिखा होगा। आप जानेंगे कि सर पंजेंट क्या होता है। तो पंजेंट का मतलब होता है तीखा। जैसे आप जहाँ कॉमन यूरिनल है, यदि आप वहाँ चले जाएं तो टाइम भी क्या कर चाहते हैं, आप तुरंत वहाँ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा मतलब स्मेल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी म्यूनिसिपैलिटी के टॉयलेट में जाते हैं, या यदि आप किसी कॉमन जगह के मतलब कि टॉयलेट में जाते हैं जहाँ की मेंटेनेंस उसका बहुत ठीक नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वह स्मेल जो आएगा अमोनिया लाइक, वह किससे बनेगा? दैट इज उसी को पंजेंट स्मेल कहेंगे, तीखा। और अमोनिया का यदि लीकेज लिक्विड में भी होता है, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यदि अमोनिया वाटर से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। रिएक्शंस आर वेरी इजी, सो यू मस्ट फॉर रिएक्शन यू कंसल्ट द बुक। माय idea is that you don't waste the time in writing the reaction on the book, because now properties physical और chemical दोनों होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया एक्ट्स एज ए लिगेंड। अब लिगेंड क्या है? आप कहेंगे कि अमोनिया जो है ये NH3 एक्ट्स एज लिगेंड, why? This is अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 ड्यू टू H बॉन्ड। ये कई सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो गए। तो NH3 एक्ट एज ए लिगेंड, लिगेंड किसको कहते हैं? और ये रिएक्शन आप बुक में देखेंगे कि Cu2 प्लस बनाया है और Ag प्लस है, और यहाँ पर रिएक्शन कर देता है जैसे NH3 से, है ना, NH3 से, तो ये बना देगा Cu। यदि हम लोग एक्वा सॉल्यूशन Cu NH3 होल 4 एंड दिस इज ये 2 प्लस, और यदि यहाँ Ag ले लेंगे और NH3 ले लेंगे तो ये बना देगा Ag NH3 होल 2, दिस इज प्लस, ये ऐसा बनता है। तो यहाँ अमोनिया के पास में क्या है जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है? ये ब्लू कलर का होगा और ये कलरलेस होगा। इसमें यदि यहाँ Cl डाल देंगे तो इधर Cl डाल देगा, और ये Cl सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये कलरलेस होते हैं, राइट। तो यहाँ इस अमोनिया के पास में क्या है जो कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और इस कॉपर 2 प्लस आयन लिखेंगे तो आप 3D9 होगा, Ag प्लस लिखेंगे तो ये भी बनेगा आपको ऑर्बिटल। तो यहाँ पर है कि इट विल एक्ट एज ए लिगेंड बिकॉज NH3 हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो d ऑर्बिटल में देता है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का काम करता है। इसीलिए अमोनिया एक लिगेंड का काम करता है। इज इट क्लियर? इसके 2 रिएक्शंस आप यहाँ देख लेंगे। ये हो गया। अब इसी के रिलेटेड आपको कंप्लीट एंड बैलेंस में दे गया NH3, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्लोरीन में भी भर सकते हैं और इसको यहाँ भी भर सकते हैं, और NH3 प्लस Cl2, ये एक्सेस कंडीशन आपको याद पता होना चाहिए। जब ऐसा लेंगे NH4Cl प्लस N2 बना देगा, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे 8 NH3 6 NH4Cl। अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं,
ये आपको आ गया। और इसमें लिखेंगे NCl3 और +3HCl। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी को आपको देखना है। अब जैसे मान लीजिए हमको दे दिया ऐसा कि दिस इज अ रिएक्शन NH3 NH4 और ZnSO4 प्लस NH, जैसे ZnSO4 दे दिया और प्लस अमोनिया सॉल्यूशन NH पर OH दे दिया, तो क्या बना देगा ZnOH का होल 2 अमोनियम सल्फेट और जो टूट जाएगा ZnOH का होल 2 और प्लस NH4 का होल सल्फेट। इस तरह का बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको आप लोग बुक में देखेंगे, यू कैन राइट। नाउ द क्वेश्चन NH3 act as ligand, to one word, due to the presence of lone pair of electron. Due to the presence of lone pair of electron in over n in ammonia. Now अब आप कहेंगे सर ये तो लिख दिया आपने, लिगेंड तो बताया नहीं, तो लिगेंड आप आगे भी पढ़ेंगे, शॉर्ट डेफिनेशन जानिए। द एटम्स और ग्रुप हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द लिगेंड। कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वो लिगेंड का काम करेगा, जो मेटल को देगा और एक बॉन्ड बनाएगा, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी जो हो गया, अब इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गए। ये एक्सेस है तो NH4Cl बना, यदि ये एक्सेस है तो NCl3 बना। अब यहाँ आपको ये क्वेश्चन आ गया दिमाग में, तो वो आपको ये बताता हूँ और पूछ लेता हूँ कि NF3 इज एक्सोथर्मिक, बट NCl3 is endothermic. कैसे? एक्सोथर्मिक का मतलब है कि NF बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुआ होगा, राइट? तो अब जब मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और ये फ्लोरीन है और ये नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, सपोज करिए, तो अब हमको जानना होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज फ्लोरीन, देन आयोडीन, यानी क्लोरीन का, यानी इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्सेप्शनल है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन स्मॉल इन साइज है, राइट, एंड ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है ये वहां भी बताएंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इट नीड्स लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल F2 than that of Cl2. Less energy is required to break the bond, but when it will form the NF bond in NF3, energy is released. So this energy released is more than the required. That's why the reaction is exothermic in nature. फिर से आप सुन लीजिए, ये आंसर, ये आपको पता चलना चाहिए कि हमने क्या बताया और कितना समझे हम। पहले आप समझिए, एक्सोथर्मिक है तो आप कह देंगे नहीं कुछ भी आवे, इतना बात जरूर बोलिए कि जब NF3 बनता है तो इस समय एनर्जी रिलीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। अब NCl3 जब बनता है तो उस समय एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है या लेस एनर्जी रिलीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक। वन वे। Another way, we know that NF3 during formation of NF3 energy released more than required to break the bond between FF. NCl3 energy released is less than
एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। सो क्यों कि अब देखिए इसका बॉन्ड साइज या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, फ्लोरीन का कम होता है। अब फ्लोरीन का कम क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो NF बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा और फ्लोरीन को तोड़ने में एनर्जी कम लगा, इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NF3 एनर्जी इज रिलीज, सिंपली भी लिख सकते हैं, और ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NF3 energy is released, so exothermic. Now during formation of same NCl3 energy is required, so endothermic. This is another. तो आप फिर से समझ लीजिए, जब NF3 बनेगा ये फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा और फ्लोरीन को तोड़ना होगा। फ्लोरीन को तोड़ने के लिए एनर्जी की कंपेयर करेंगे क्लोरीन की तुलना में। चूंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस आर द इलेक्ट्रॉन, सो दे इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों में दोस्ती बहुत गाढ़ी है, तो किसी थर्ड फ्रेंड को उन दोनों के बीच में दोस्ती टूटे, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। और यदि बशर्ते कि उन दोनों में यदि कोई मतभेद हो गया है तो दूसरे आदमी को कम एनर्जी में ही उसकी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसी को कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहेगा। एंड small size and low reason for low bond dissociation energy। इसमें कम लगा, जब बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो गया, इसीलिए एक्सोथर्मिक है। क्लोरीन को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा और रिलीज जो होगा वह कम होगा, इसीलिए रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो दिस इज NH3 all over is finished. Now what is the use of NH3? अब NH3 के यूज हैं, जैसे तो पहला हो गया कि हमारा कई फर्टिलाइजर बनते हैं, उसमें हमारा N का काम होता है। अच्छा, जैसे लिक्विड अमोनिया है, इसको प्रिजर्व करने में कई चीज़ का यूज होते हैं। अच्छा, तो लैब में ये डिटेक्शन में भी काम आता है। तो इस तरह का यूजेज आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें। अब हमारा इसमें हाइड्राइड हो गया, PS3 हो गया, NH3 हो गया। Now if time permit, then we take another, that is halide and then dinitrogen. Let me see the time is going on. Now time is there. Now you take. This is dinitrogen. पहले इसको हम लोग कर लें, dinitrogen। अब आपको पूछेगा ये dinitrogen है, dinitrogen, ठीक है। और इसका यदि हम स्ट्रक्चर ये कर ले तो ये ऐसा होता है, राइट। अब इसमें क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन। तो जैसे अमोनियम क्रोमेट है, NH4 का बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, सी अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 का होल टू Cr2O7, ठीक है। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा ये हमको जानना है, राइट। तो ये रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, तो इससे आपको N2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और Cr2O3 होंगे। आपको इधर बैलेंस है, ये आप बैलेंस करेंगे। तो इसमें कहेगा ये पार्ट दिया रहेगा हीटिंग, ये आपको बंद करना, राइट। अब देखिए दूसरा है इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बेरियम एजाइड BaN3 होल 2, इसका नाम है बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड AZIDE। इसको यदि आप हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
बेरियम +3N2, ये प्योर नाइट्रोजन बनाने का है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है कि बैलेंस में दिस इज नेम इज नोन बेरियम एजाइड, बाय हीटिंग गिव्स बेरियम एंड द डाई। यूरिया से भी हमको नाइट्रोजन मिल सकता है। यूरिया CO2 के साथ में रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला ले लें, NH4 का होल 2 CO3, इसको हीट कर दें तो N2 + CO2 एंड +H2O। तो ये सारे प्रिपरेशन है। सिंपली प्रिपरेशन इज नेवर as we write the preparation, no, simply this reaction half is given, complete and balanced, so you will do the reaction given in the NCERT book. Now the properties, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। डाइनाइट्रोजन कलरलेस है, ऑडरलेस है, नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ये एटमॉस्फेयर में कितना % में पाया जाता है, ये सारी बातें जानना है। अब इसमें आपको दे देगा कि डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट, ये इनर्ट क्यों होता है ये आपको बताना। डाइनाइट्रोजन, सो this is here small size and high bond dissociation energy, small size and high bond dissociation energy, high bond dissociation energy ट्रिपल बॉन्ड है, और बॉन्ड जैसे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी जो हो जाएगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सीधी बात है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसमें कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यह हाइड्रोजन से अमोनिया बना देगा, कोई भी मेटल करेगा, जैसे मैग्नीशियम + नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम + नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्राइड, इस तरह के रिएक्शंस हैं। अब हम लोग हैलाइड में आते हैं। डाइनाइट्रोजन हो गया, हैलाइड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, और बेरियम एजाइड का हमने देख लिया। अब हैलाइड में आइए, 2 हैलाइड हमको जानने हैं। Now, और 2 हैलाइड में PCl5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैलाइड्स ये 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक होता है MX3 और दूसरा होता है EX3। बेटा M का मतलब एलिमेंट हो जाएगा, और EX5। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है ये PCl3 पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है PCl5। तो PCl3 का आप प्रिपरेशन बुक में दिया हुआ है, आप इसको प्रिपरेशन कर लीजिए। P4 हो गया, अब +Cl2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PCl3। 4 PCl3 तो 6, ये आपको स्ट्रक्चर जानना है, तो स्ट्रक्चर आप जान लीजिए। क्या होगा, P हो गया, और ये लोन पेयर हो गए, और ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, इसका पिरामिड हो गया, ठीक है, राइट। अब कहेगा PCl3 या PCl5 फ्यूमसिनियर। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्शन जैसे विथ PCl3 + H2O, जिसको हम लोग लिखेंगे H3PO3, दिस इज गिवन HCl। तो आपको यहाँ क्वेश्चन देता है व्हाई PCl3 फ्यूमसिनियर, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, इट fumes in air due to formation of HCl. In text, example and exercise, ये क्वेश्चन आपको कर जाना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। Now PCl3. Now this PCl3 will react with the compound having OH, जैसे ROH में है, and this is RCOOH है,
तो इसका लिखेंगे रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर साफ करें और इधर लिखेंगे जितना भी रिएक्शन है उन्हीं रिएक्शन को आप जानें। नाउ दिस इज ROH एंड दिस इज PCl3। रिएक्शन लिखना बहुत ईजी होता है। 3 ROH ले लें और हमको Cl3 कर दें और P लिखें, उसको ऐसे निकाल दें तो क्या पढ़ लेंगे RCl 3RCl और प्लस POH का होल 3। इसको क्या लिखेंगे तो रिएक्शन होगा 3RCl प्लस H3PO3 और इस H3PO3 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, राइट। ये हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स में फिर वहाँ। नो तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमने समझाया फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको रिएक्शन ये याद कर लेना, राइट। जितने रिएक्शन को प्रैक्टिस करना। अब RCOOH प्लस PCl3, यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल हमको लेना होगा, ठीक है ना। PCl3 इसको 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा RCOCl बनेगा और प्लस H3PO3। ये आपको ये। तो इस तरह से PCl3 को हमने चर्चा किया। सिमिलरली PCl5 का ज्योमेट्री कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कहीं कोई ऐसा विशेष क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए अब हम लोग आते हैं PCl5 पर। PCl5 कैसे जानेंगे, इसमें कई क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको जानना है। हैलाइड्स में PX5 यानी PCl5 लेते हैं, बिकॉज फॉस्फोरस फॉर्म ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। तो ये कैसे बनेगा हम लोगों ने ये देखा। तो P है 4P दैट इज Cl2, इसको हम लोग लिखते हैं PCl5 और दिस इज 4 है तो 4 यहाँ लगाएंगे तो 10 कर देंगे इसका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब पहला चीज है, इसके और एक दो मेथड है, यू विल नो द सी द रिएक्शन इन योर बुक। तो पहला है PCl5, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर पहले हम लोग इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगा लें। क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन पेयर X लेते हैं तो इसमें फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 है और क्लोरीन इससे जुटा है Cl और ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, राइट। तो यानी बॉन्डेड एटम 5 हैं, कोई भी फॉस्फोरस के पांचों इन्वॉल्व हो गए तो बॉन्ड पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसको हम लोग 5, लोन पेयर 0, टोटल 5 ये आ गया, राइट। जब टोटल 5 आ गया तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, और PCl3 में क्यों हुआ था 2 3 4 5, Cl लिया था Cl और Cl, क्यों बोले थे वैसा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आया था X = 3 प्लस 1 2 3 और 1 4 आया था। तो इसीलिए इसका शेप बोले थे पिरामिड, है ना, पिरामिडल। फॉस्फोरस 1 2 3 और यहाँ 5 आ गया तो 5 में क्या होगा कि इसका ज्योमेट्री हो जाएगा और शेप होगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये चीज सब हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए कहता है तो हम जैसे तैसे नहीं लिखने, या बुक में तो ऐसा भी लिखा होगा, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, ये सही है। ऐसा कोई लिखता है जिसको हम सही मानेंगे, और अब ऐसा नहीं कि वैसा लिख दीजिए तो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, आप एक ज्योमेट्री बना लीजिए, ऐसा हो। P को यहाँ डालिए
ये थोड़ा सा फ्रंट में नहीं डालिएगा, ये इसको मिला दीजिए, ये बॉन्ड एंगल हो गया, ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री, ठीक है। इसमें Cl है, इसमें Cl है, इसमें Cl है, इसमें Cl है। तो पहला हमारा जानना चाहिए कि प्रिपरेशन हो गया, देन हम जानेंगे कि इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, तो ये हो गया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन यदि कहता है, हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन बता चुके हैं, तो इसमें sp3d होगा, 5 है तो 1 3 1 4 1 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3d, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप भी वही होगा क्योंकि यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं है, इसलिए कि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो PCl5 का ज्योमेट्री जानना बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इस पे कई क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं। देखिए, पहला हमने ज्योमेट्री आपको बता दिया कि दिस वन, इसको हम लोग रखेंगे, ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब कहता है कि PCl इसका केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि उसी तरह से PCl5 दैट इज वाटर से रिएक्शन कर देगा तो ये बना देगा H3PO4 प्लस HCl, बैलेंस कर लेंगे, ये भी फ्यूम से एयर देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, दैट इज HCl। ये दो स्टेप में होता है, एक बार POCl3 बनाता है, फिर HCl बनता है, फिर POCl3 H2O से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, इसीलिए यहाँ पर 3H2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा टोटल, आप बैलेंस कर लेंगे, प्रोडक्ट यही बनेगा, इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। यानी PCl3 फॉस्फोरस बनाता था क्योंकि 3 था और इसमें 5 क्लोरीन है, इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे। ये बैलेंस है, बैलेंस आपको करना है योरसेल्फ, बैलेंस इट दिस। अब आप देखिए, अब ये तो पहला ये रिएक्शन हो गया, फिर रिएक्शन विथ कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप, उसी तरह से OH ग्रुप ये कैसे करता है, सिमिलर रिएक्शन आप लिखेंगे, दैट इज PCl5 प्लस ROH, तो आप यहाँ बना देंगे POCl3 प्लस HCl, POCl3 plus this is PCl5 plus this one H3PO4 plus POCl3, H3PO4 plus POCl3 plus HCl. Let me to see, this is P, this is Cl, and this is Cl, this is Cl2, this one, and this is Cl2, and this is ROH, तो यहाँ पर POH का whole 3, this one, and this is SOCl2, this is plus RCl, sorry, plus RCl and plus H2, ये चीज़ PCl5 plus RCO, this is OH, then बनेगा RCOCl plus RCOCl plus POCl3, POCl3 ROH Cl P Cl and this one. So this is RCl, this is HCl, this is POCl3. So this is PORCl plus POCl. Here is POCl. POCl3, this is HCl. And here is, this is also HCl. This is. So this is the way to write the reaction. ये दोनों reactions हो गए. Now, this is how we write it. If there arises ROH, PaCl3, we have written PCl, Cl5. This is RCl, so it is RCl. This is HCl, so it is HCl. And this, what is remaining? POCl3.
Similarly, if we take here the RC double bond OH, RCOOH, and we write here, from here, that is Cl, P, this is Cl, this is Cl, this is Cl, and this is Cl. So this is this part, this is this part. So RCOCl, this is POCl3, this is SCl. This is the simple trick to write the reactions. Now, this is another reactions of this phosphorus. To see the time, that's what time 35 minutes, 5 minutes में goes to 5 minutes. Then you now you see. So another reaction, this PCl3, AgCl and plus PCl5. So it will easy, not easy. So it will give Ag plus and PCl3 twice. So what does it mean? Here the oxidation state is 5, here the oxidation state is 3, similarly Sn plus PCl5, so it is written as SnCl4 and this is PCl3. You balance it, right? SnCl2 we write here, then it is SnCl4 plus PCl3, 3 to 5 to 7, this one. This is. So what will happen here? This is plus 2 and it comes into plus 4. This is here 0, it comes into plus 1 and it comes into, this is plus 3. So what this reaction tells? So the question asks, the PCl3 will act as a oxidizing agent or reducing agent because in the highest oxidation state. So it will undergo reduction. So it will act as a oxidizing agent because it oxidizes Ag to A plus ion. If this is plus 1, SnCl2 to SnCl4. So it will act as a oxidizing agent. So we finally write here, after this reaction, PCl5 acts as an oxidizing agent. Why? Because it oxidizes Ag here 0 to plus 1 state and itself it get reduced to, this is plus 3. Similarly, it oxidizes SnCl2 to SnCl4 get reduced this way. So this will act as oxidizing agent. Is it clear? So this one. Now there is another question. So it will be discussed in another class in the next topic. Right.